गुलाम यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो जी। कैसे हैं आप सब लोग? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गुलाम यीशु की सलामती को जहाँ तक भी आपका हाथ पहुँचता है पहुँचाइए और नाम लेकर खुदावंद यीशु की सलामती को एक दूसरे के साथ बांटा करें। खुदावंद यीशु की सलामती हमारे साथ रहे। हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? खुश हैं? हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस भले वक्त के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदावंद ने आज फिर हमें बख्शी है। हम उसके पाक नाम की ताज़ीम कर सकें। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इन सब जिंदगियों के लिए जो खुदा की हजूरी में है। थैंक यू जीसस। मौसम बदल गया है थोड़ा सा, तो एहतियात करें। गर्म कपड़े मुझे मालूम है कि घरों के अंदर बहनों बेटियों ने, यकीनन माओं ने उनको हवा धूप लगवाई है। अच्छा है, क्योंकि अभी मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर एक जैसा नहीं है, इसलिए थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। खुदावंद मौसमी असरात से भी अपने लोगों को महफूज रखे। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम से बरकत पाते हैं। ज़बूर 91, थैंक यू जीसस, और उसकी आयत नंबर 14 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से खुदा की आवाज़ को लीजिएगा। ज़बूर 91 आयत नंबर 14। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं इंग्लिश बाइबल में इसका ट्रांसलेशन देख रहा था, तो वहां पर लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे मोहब्बत की है। और दिल लगाना, मोहब्बत करना हम मानी बातें हैं। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जब हम किसी से दिल लगा लेते हैं तो फिर वो हमारा मुहाफिज बन जाता है ना। ऐसा यहां पर चूंकि ये रूहानी माने हैं, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। अगर दिल लगाया है इसका मतलब है कि हम प्रोटेक्शन में आ गए, हम किसी की मुहाफजत में आ गए हैं, कोई हमारा गारंटर बन गया है। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, क्योंकि अब वो मेरी जिम्मेदारी बन गया है। मैं उसे छुड़ाऊंगा, ना सिर्फ छुड़ाऊंगा, आगे लिखा है, मैं उसे सरफराज करूंगा। आसूदगी, इमारत, बुलंदी, ऊंचाई, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो मुझसे खुदावंद खुदावंद कहते हैं वो सब खुदा की बादशाही में दाखिल, वो सब नहीं, जो दिल से जिसने उसके नाम को पहचाना है, जिन्होंने उसके नाम को हकीकी तौर पर पहचान लिया है, मैं उसे सरफराज करूंगा।
जिन्होंने मेरे नाम को सिर्फ होंठों से नहीं बल्कि किससे, दिल से, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। ये दिल का मामला है। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। बहुत लोग हैं रवानी में, रोजमर्रा के मामलात के अंदर हम नाम इलाही लेते हैं, हम खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन हम उसका नाम बगैर पहचान के लेते हैं। खुदा दी कसम, खुदा जानता है, कहते हैं ना हम, लेकिन हम उस नाम की जो अहमियत है, उस नाम की जो कदर और कीमत है, उसकी गहराई को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। खुदा के नाम को पहचानना सरफराजी है। उसके नाम को अपनी जिंदगी के अंदर रखना बुलंदी है। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। आज दुआओं का जवाब क्यों नहीं आता? हम रटे रटाए सबक को पढ़ के आगे गुजर जाते हैं। मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि जब किसी को कहा जाएगा उसने क्या दुआ करनी, आपको पहले से ही पता कि उसने कौन सी दुआ करनी। इसका क्या मतलब है कि उस दुआ को आपने भी रट लिया है। आपको मालूम है इस बहन ने, इस भाई ने यही दुआ करनी है, तो इसका मतलब है कि जो दुआ आपको दूसरे की दुआ याद हो गई है, तो फिर वो खुदा तक कैसे पहुंचेगी। दुआओं के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, डायलॉग्स बदल जाने चाहिए। आप जब पहली जमात में होते हैं, सिलेबस कुछ और होता कि नहीं, सबक कुछ और होता है। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, किताबें बदलती जाती हैं, सबक भी गहरे होते चले जाते, होता कि नहीं इस तरह से। तो रूहानी सबक हमारी जिंदगी में एक जैसा नहीं होना चाहिए। उसको खुदा की मर्जी से हमारी जिंदगी के अंदर बदलना चाहिए। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। वो किसको जवाब देगा जी? जिसने दिल लगाया है, जिसने उसके नाम को पहचाना है, वो उसे जवाब देगा। थैंक यू जीसस। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। किसके साथ रहूंगा? जिसने दिल लगाया है, जिसने नाम पहचाना है। हालेलुया। मैं उसे छुड़ाऊंगा। वो अपने लोगों को बंधनों से छुड़ाने की कुदरत और इख्तियार रखता है। मैं उसे छुड़ाऊंगा और वो सरफराज करेगा। भाई यूसुफ, वो सरफराज करेगा, वो छुड़ाएगा, वो जवाब देगा, वो इज्जत बख्शेगा। लेकिन किसको? जो उससे दिल लगाएगा, जो उसके नाम की कदरों कीमत को पहचानेगा। हम उसके नाम के पहचानने के दावादार हैं, हम उससे दिल लगाने के दावादार हैं, लेकिन हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में नहीं है।
हमारे जज्बात हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी आंखें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब है कि अजय दिल नहीं लगा। अभी हम सीख रहे थे खुदा की मर्जी। पिछले हफ्ते क्या सीखा था जी? खुदा की मर्जी कैसे मालूम करें? घर बैठे बैठे मालूम करें, सुते सुते मालूम करें, दुनियादारी के कामों में गर्क होकर खुदा की मर्जी मालूम न। ये खुदा की मर्जी की बात हो रही है, तो खुदा की मर्जी तजुर्बे से मालूम करें। खुदा के नाम की पहचान तजुर्बे से मालूम करें। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। हम अपनी जिंदगी के अंदर इस बात के दावादार, लेकिन कभी गिरेबान खोलूं मैं अपना और देखूं अंदर से बसांत तो नहीं आ रही, मेरे अंदर से बू तो नहीं आ रही, मैं कहीं गल सड़ तो नहीं रहा हूं। ये कब होगा? जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबेदार कर देंगे, जब हम उसे दिल लगा लेंगे, जब हम उसकी हकीकी पहचान के दावादार बन जाएंगे। बरकतें हैं जो उसके नाम को पहचानेंगे, जो दिल लगाएंगे। खुदा का कलाम कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा। खुदा की आवाज कहती है मैं उसे सरफराज करूंगा, मैं उसे जवाब दूंगा, मैं उसे इज्जत बख्शूंगा। दुनिया के अंदर कोई आपको सरफराज नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर कोई बाइख्तियार शख्स कैसा भी क्यों ना हो, वो आपको बचा नहीं सकता है। ये कुदरत और इख्तियार हमारे खुदा के पास। दुनिया के लोग थोड़ी देर के लिए इज्जत देते हैं रिश्तों की वजह से, फिर वो दोबारा अपने रवैये से आपकी इज्जत को भूल जाते हैं। लेकिन खुदा, क्योंकि ये दुनिया की इज्जत है, खुदा की तरफ से दी गई इज्जत जो है, क्योंकि हमारा खुदा खुद अब्दी है, इसलिए उसकी तरफ से दी हुई इज्जत भी क्या है? अब्दी इज्जत है, अब्दी सरफराजी है, अब्दी छुटकारा है। हालेलुया। क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना। हालेलुया। खुदा की पहचान को हासिल करने वाले लोग सरफराज किए जाते। मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम फरमाता। दानियल की किताब मेरे साथ देखिए। थैंक यू जीसस। दानियल की किताब, आज हम ज्यादा वक्त दानियल की किताब के 3 बाब में गुजारेंगे। यहां पर खुदा के कलाम में 4 किरदार हैं। आपने उनके नामों को सुना है, उनकी जिंदगी से आप वाकिफ हैं। आज सुबह हम खुदा के कलाम की रहनुमाई में और सीखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा के कलाम में दानियल की किताब के पहले बाब में
यहां पर हमने तीसरे बाब को देखना है, लेकिन मैं थोड़ा आपको इन 4 लोगों का पस मंजर दोबारा ताजा करना चाहता हूं। ये 4 लोग जो हैं, दानियल, शद्रक, मीशक, अबदनजू, ये 4 लोग जो हैं, ये यरूशलेम से दीगर कैदियों के साथ इनको लाया गया है बाबुल के अंदर। और खुदा के कलाम में लिखा है कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने किस तौर से यरूशलेम पर चढ़ाई की, और फिर वो अपने साथ हैकल के ज़रूफ, हैकल के बर्तन और बहुत से लोगों को भी वो असीर करके बाबुल में ले आया। और फिर यहां पर उस बादशाह ने, खुदा के कलाम में पहले बाब में लिखा है कि ख्वाजा सराउन का जो सरबराह था, स्पिंस नाम है उसका, उसको कहा गया कि जितने कैदी लाए गए हैं, उन कैदियों में से देख, जो शुरफा में से, बादशाह के खानदान में से जो खूबसूरत और जवान लोग हैं, उनको ले और उनको 3 साल के लिए तैयार कर, 3 साल तक उनको तैयार कर, उनको ट्रेनिंग दे, उनको इस मुल्क की जुबान सिखा, ताकि वो बादशाह के महल में खड़े रह सकें। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और बादशाह ने यह भी कहा कि तू इनको आम खुराक ना देना, क्योंकि इन्होंने खड़ा किधर होना जी? उन्होंने बादशाह के हुजूर में खड़ा होना जाके। कलीसिया ध्यान से सुन, एक वक्त आएगा जब तू अपने खुदा की हजूरी में खड़ी होगी कलीसिया, तो फिर अगर तू तवा ना होगी, तैयार होगी, आरास्ता होगी, बनी समरी होगी, तभी खुदा की हजूरी में खड़ी हो सकेगी। ये तो एक दुनियावी बादशाह है जो कहता है कि लोगों को तैयार करो ताकि वो इल्म हासिल करे, वो तवा ना हो, उन्हें खड़े होने का, बैठने का ढंग हो। ख्याल कीजिए, ये दुनियावी, हालेलुया, दुनियावी बादशाह की हजूरी का जिक्र है। और जिस बादशाह की हजूरी में हम आते हैं, उसकी हजूरी में बैठना, खड़ा होना कैसा होना चाहिए। 3 साल तक इनको अच्छी खुराक दे, इनको मैं दे, और इनको तैयार करके 3 साल के बाद महल में, मेरे कसर में इनको पेश करना। अब ये 4 लोग हैं जो, और भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन ये 4 लोग डट गए हैं, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है। तूने खाने से दिल नहीं लगाया, तूने ओढ़ने बिछाने से दिल नहीं लगाया, तूने दुनियावी मालो दौलत से दिल नहीं लगाया, तूने मुझसे दिल लगाया है। खुदा फरमाता है, इनको अच्छा खाना दे, अच्छा पीना दे, और 3 साल के बाद मेरे पास लेकर आ। ये 4 लोग, इन्होंने ख्वाजा सलाम के सरदार से कहा, हमने ये खाना नहीं खाना, लेकिन बड़े अच्छे, पोलाइट, मुहज्जब तरीके से उसे कहा, हमने ये मैं नहीं पीनी, हमने ये खुराक नहीं खानी। आप पस मंजर जानते हैं, ये खुराक कहां से आती थी? ये पहले देवताओं को चढ़ाई जाती थी, और उसके बाद ये लोगों को, कैदियों को दी जाती थी। और ये पहले देवता को चढ़ाई जाती थी, और उसके बाद लोगों तक पहुंचती। देवता झूठे माबूद इसको झूठा करते थे। पहला घोंट
पहला नवाला वो लेते थे, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हमने ये नहीं खाना। ख्वाजा सलाम का सरदार कहता है तुमने बादशाह के आगे खड़े होना है, तो अगर तुम कमजोर पाए गए तो मेरी नौकरी गई। अब सलूशन देखें। हाँ, हल निकाल के दिया है, हल निकाल के दिया है। दानियल ने कहा तू ऐसा कर, 3 साल की ट्रेनिंग, लेकिन तू सिर्फ 10 दिन। कितने दिन? सिर्फ 10 दिन। दुनिया की कोई खुराक 10 दिन के अंदर काम नहीं करती। करती है जी? नहीं करती। कितने 3 साल, कितने 10 दिन। क्या जी बाकी लोगों को भी तू खुराक दे, हमें तू सादा खुराक दे, साग पात दे, सादा पानी दे, और 10 दिन के बाद आके फिर हमें चेक कर। जिस खुराक ने, जिस झूठी खुराक 3 साल के अंदर काम करना था, सादा खुराक ने 10 दिन के अंदर वो काम किया। 10 दिन के बाद खुदा के कलाम में लिखा कि 10 दिन के बाद, उसने कहा था 10 दिन के बाद आगे तू चेक कर लेना। 10 दिन के बाद जब देखा गया है तो वो दूसरे लोगों से ज्यादा तवाना और खूबसूरत थे, क्योंकि इस सारे अमल के अंदर खुदा का कादर मुतलक हाथ था। जी बड़ी खांदा जी, लगदी कोई नहीं। क्यों लगी? हाँ, बड़ी खाते, लगता ना होता ना कितना। लेकिन जब खुदावन का नाम लेकर शुक्रगुजारी के साथ खाई जाएगी तो वो आपके लिए रूहानी और जिस्मानी तौर पर फायदेमंद है। फिर वो अगले दिनों में वो खाते रहे। ये भी सीखने की बात है कि अपने चटोरपन से भी बचे, अपने जुबान के जायका से भी बचे। खुदा का नाम लेकर सादी खुराक खाएं, बरकत आ जाएगी, सेहतमंदी आ जाएगी। फिर अगले 3 साल वो वही खाते रहे। क्यों खाते रहे? क्योंकि उनका दिल खुराक के साथ नहीं, बल्कि उनका दिल अपने खुदा के साथ लग गया था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे बहुत से पास्टर हजरात हैं, उन्हें इस मामले में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। पादरी बहुत खांदे ने भाई, खुदा ने दिता ते खांदे ने, तुहाड़ा दिता खांदे ने। लेकिन पादरियों को भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। लोग आपको देखते हैं, आपके खाने पीने को, आपके उठने बैठने को एग्जाम्पल बनाते हैं। तूने मेरा नाम पहचाना है, मैं तुझे सरफराज करूंगा। देखिए ये 4 लोग कहां पर हैं? कहां पर हैं जी? ये असीर हैं, ये कैदी हैं, लेकिन कैद खाना में भी, असीरी में भी इन्होंने दिल किसके साथ लगाया है? खुदा के साथ लगाया। अगर आप बीमारी के कैदी हैं, फिक्र ना करें, दिल लगाएं अपने खुदा के साथ। आप जहां पर भी हैं, आप गवाह हैं। आप उसके नाम की पहचान को लोगों तक पहचान पहुंचाएं कि मैंने उसका नाम पहचान। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। बहुत लोग हैं, मैं ये बात चलते चलते करूंगा, मुझसे पूछते हैं आप क्रिश्चियन हैं जी? मैं क्या हाँ जी मैं क्रिश्चियन हूं। और मैं माजरत के साथ, आप गवाह हैं, आपका रवैया गवाह है, आपकी जुबान गवाह है कि आप खुदावन यीशु मसीह के नाम से पहचाने जाते हैं। थैंक यू जी। कोई कहे
कि ये मसीही लोग हैं, ये मसीह के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 4 लोग, ये 3 साल ट्रेनिंग हुई है और उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि इनको सरफराज किया गया है, बादशाह की हुजूरी में आ गए हैं। अब बादशाह जो है नबूकदनेस्सर, उन्हीं दिनों में उसने क्या किया है, उसने एक सोने की मूरत बनाई। सोने की मूरत, यहां पर 3 बाब की पहली आयत में लिखा है कि जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। क्या साइज हो गया जी? आप लोगों ने ये सीखा हुआ, 60 हाथ। आपने बताना, मैंने नहीं बताना, ठीक है जी? 1 हाथ 1.5 फुट का, ठीक हो गया जी? अब 60 हाथ क्या हो गया जी? कितना हो गया? 90 फीट, 90 फीट लंबी ऊंचाई में सोने की मूर्ति और चौड़ाई 6 हाथ। चौड़ाई कितनी हो गई है? 9 फीट। 9 फीट चौड़ाई है, 90 फीट लंबाई। बड़ी एक कद आवर मूर्ति बनाई है सोने की। और हुक्म क्या है? ये सारी जगह पर यह हुक्म भेज दिया गया है तमाम सूबों के जिम्मेदार लोगों को कि इस मूरत की तकदीस पर, आज इसकी तकदीस होगी, हाजिर हों। और जब सब हाजिर हों, 5वीं आयत देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है, बादशाह ने कहा कि तकदीस के वक्त सब लोग हाजिर जब हो जाएंगे तो उसके लिए जिस वक्त करना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चुगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है, गिर कर सजदा करो। यहां पर साजों का भी जिक्र है। इसका मतलब है कि साज जो है वो शैतान की हमदो सना के लिए भी इस्तेमाल होते थे, आज भी होते हैं। मंदिरों के अंदर गैर माबूदों को पूजने वाले इन साजों का इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से खुदा के घर में भी साज का इस्तेमाल होता। सो जब भी आप अपने साज पर बैठे, अपना साज अपने समेत किसके हवाले करें? अपने खुदा के हवाले करें। अपनी आवाज को, अपनी हमदो सना को गाने से पहले भाई यूसुफ अपने खुदा के हवाले करें। अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने खुदा के हवाले करें, ताबेदार हो। सो जब साज बजे तो सजदा करना सजा भी लिखी है, और जो कोई गिर कर सजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। मूर्त बना दी गई है, सबको कहा गया है सजदा करो, और शायद उसके साथ ही भट्टी भी बना दी गई है, क्योंकि लिखा है उसी वक्त आग की, जो सजदा ना करे उसी वक्त जलती आग की भट्टी में डाल दिया जाए। अब ये सब कुछ हो गया है, थैंक यू जीसस। साज बजे हैं, तकदीस हुई है, लेकिन खुदा के लोगों ने उस मूर्ति को सजदा नहीं किया है। खुदा के कलाम में लिखा है हमारा खुदा एक ही खुदा है।
हम एक खुदा को मानने वाले हैं। वो जो अकेला ही कैसे काम करता है, बड़े बड़े काम करता है। 7 बजे हैं, सजदा किया है लोगों ने। किन्होंने सजदा किया, किन्होंने सजदा नहीं किया, किन्होंने सजदा नहीं किया है? जिन्होंने मूर्ति के साथ नहीं, अपने खुदा के साथ दिल लगाया। जिन्होंने सोने की मूर्ति को नहीं, बादशाह के हुक्म को नहीं, बल्कि खुदा को, नाम को पहचाना। हालेलुया। बादशाह को खबर दे दी गई है। 12वीं आयत देखिए, बादशाह को कहा गया है, अब चंद यहूदी हैं। कितने यहूदी हैं? शायद हो सकता है बाकी यहूदियों ने सजदा किया है। चंद यहूदी जिनको तूने बाबल की सूबा की कारपुरदाजी पर मुअय्यन किया है, यानी सदरक, मीशक और अबदनजू, इन आदमियों ने ऐ बादशाह तेरी ताजीम नहीं की। वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया है सजदा नहीं करते। हालेलुया। बादशाह, खुदा के कलाम में लिखा है, बादशाह गुस्से से आ गया, कहरो गजब में। है जी, हुक्म मेरा है, मानना नहीं गया है। अब नतीजा भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। 14वीं आयत देखिए, बादशाह ने इन तीनों को हाजिर कर लिया है। थैंक यू जीसस। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ शद्रक और मीशक और अबदनजू, क्या यह सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? दूसरा मौका दे दिया। आज एक और मौका दे दिया। कहा है, अब मुस्तैद रहो और जिस वक्त इन साजों की आवाज सुनो तो गिर कर सजदा करो, नहीं तो आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। और इस 15वीं आयत का आखिरी सा, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा मुझे? हालेलुया। थैंक यू जीसस। कौन सा माबूद तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा? जवाब सुनिए। सदरक और मीशक और अबदनजू ने बादशाह से अर्ज की, ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। हम तुझे जवाब भी नहीं देना पसंद करते हैं। हालेलुया। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और नहीं तो ना भी छुड़ाए तो है बादशाह, तुझे मालूम हो हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और इस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब किया है सजदा नहीं करेंगे। हमारा खुदा हमें छुड़ाएगा। थैंक यू जीसस। अब हुक्म यह था कि जो ना सजदा करे आग की भट्टी में डाल दिया जाए। बादशाह गर्म हो गया। बादशाह के अंदर भी एक आग लग गई। मेरा हुक्म टाल दिया गया। लिखा है, उसका चेहरा का रंग सदरक और मीशक और अबदनजू पर मुबद्दल हुआ और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा कर दी जाए। आपकी बीमारी एक से बढ़कर 7 गुना बढ़ जाए, फिक्र नहीं करना। आपकी तंगी
1 गुना से बढ़कर 7 गुना बढ़ जाए, फिक्र नहीं करना, क्योंकि उसने वादा किया है, जिसने मुझसे दिल लगाया है मैं उसे छुड़ाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। हमारी जिंदगियों में बहुत दफा वसाइल की कमी हो जाती, हम परेशान हो जाते, इंसान हैं, बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, दिल लगाए वो आपके लिए वसाइल पैदा कर दे, दिल लगाए वो आपकी बीमारी खत्म कर दे, दिल लगाए वो आपके दुख ले लेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आग 7 गुना बढ़ा दी गई है, और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि लश्कर के कुछ पहलवानों को कहा गया है, ना बनो और बांध कर आग में फेंक। खुदा के लोग हंसी हंसी मक्तल की तरफ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्होंने दिल लगाया है। ये जानते हैं, हमने नबूकदनेस्सर तुझे बता दिया है कि हम जिसको हम मांगते हैं वो हमें छुड़ाएगा। थैंक यू जीसस। 21वीं आयत देखिए, तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीजों, अमामों समेत, कपड़ों समेत, सर पे पगड़ियां हैं, उनके समेत बांधे गए हैं, आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसलिए शद्रक और मीशक और अबदनगो को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो। जिन्होंने दिल लगाया है वो अभी आग की भट्टी में फेंके भी नहीं गए हैं, और जो फेंकने वाले हैं, जिन्होंने मूर्ति से दिल लगाया है, जलकर खाक हो गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब थोड़ी देर पहले तक जो बादशाह कहर और गजब में था, ध्यान से सुनिए, बड़े गुस्से में था, उसके चेहरे का रंग बदल गया गुस्से की वजह से। लिखा है आयत नंबर 24 देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले उन्होंने, बादशाह का रवैया क्या था, वो कहर और गजब में था, अब उसका रवैया क्या। लिखा है 22वीं आयत, 24वीं आयत, तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठ बैठा, वो उनके जलने का मुंतजर था। खुदा के कलाम में लिखा है, सरासीमा खौफ ज़दा हो जाना, नहायत खौफ ज़दा हो जाना, खौफ से उठ खड़ा हुआ है और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया, बादशाह ने सच फरमाया। नबूकदनेस्सर कहता, देखो मैं 4 शख्स आग में फेंका कैसे गया था, कैसे फेंका गया था, बांध कर फेंका गया था, और अब वहां पर कैसे फिर रहे थे, खुले। आग को जितना हुक्म दिया गया, आग ने उतना ही काम किया। आग को हुक्म था कि ये रस्सियां जल जाएं, रस्सियां जल गई। जेर जामे, कमीजे, अमामे, बदन, खुदा के लोगों के बदन नहीं जले हैं। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया। जब हम उसे दिल लगा लेते हैं, मैंने आपके सामने एक बात शुरू में रखी,
वो हमारा गारंटर बन जाता है, हमारी गारंटी ले लेता है। पतरस क्या कहता है कि तुम्हारी खलासी कैसे हो गई है? सोने चांदी से नहीं, बल्कि खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह की बेकीमत बेऐब कुर्बानी के वसीला से वो हमें इंश्योर कर देता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। याद रखिए, जब आप दुखों में होते हैं, ये आग की भट्टी हमें ये भी सिखाती है कि जब आप आग की भट्टी में होते हैं, आजमाइश में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो आप अकेले नहीं होते। हम समझते हैं हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लोगों के जरिए से फेंकवाया है नबूकदनेस्सर ने, और खुद भट्टी के दरवाजे पर आ गया है। ये नजारा देखने के बाद आयत नंबर 26, तब नबूकदनेस्सर ने आग की झलती भट्टी के दरवाजे पर आकर कहा, ऐ शद्रक और मीशक और अबदनगो, किसके बंदो, किसके बंदो। देखिए, खुदा रवैया बदल देता है। पहले जो शख्स गुस्से में डलवा रहा है, वो खौफजदा हो गया। पहले जो शख्स हुक्म देता है इन्होंने छुट दो आगे, अब वो दरवाजे पर खुद आ गया, मिन्नत कर रहा। पहले क्या हुक्म दे रहा था, इसको, इस मूर्ति को सजदा करो। अब क्या क्या किसके क्या 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 ऐलान कर रहा था? हाँ, उन्होंने कहा था कि हमने तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करना, हम जिसकी इबादत करते हैं वो हमें छुड़ाएगा। और उसने साबित कर दिया कि मैं अपने लोगों को छुड़ा लेता। थैंक यू जीसस। इकरार क्या कर रहा है? पहले कहता मूर्ति ਨੂੰ सजदा करो, अब क्या कहता है? थैंक यू जीसस। खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। बस शद्रक और मीशक और अबदनगो आग से निकल आए, और अब लोगों के अंदर ये तजस्स पैदा हुआ कि इनके नजदीक जाएं। वजीर, मिनिस्टर, नाज़िम नजदीक आए हैं तो वो सूंघ रहे हैं उनको कि इन्हों को लोग बोलते नहीं आ रही। सड़न खुदा के कलाम में लिखा है, और उनसे आग से जलने की धूप भी न आती थी। बस नबूकदनेस्सर ने 28वीं आयत, बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा, शद्रक और मीशक और अबदनगो का खुदा मुबारक हो। जिस खुदा का ये इनकारी था, अब ये उसका इकरार कर रहा। किसका खुदा मुबारक? शद्रक, मीशक और अबदनगो का खुदा मुबारक हो। जब आप गवाह हैं तो लोग कहें, आपका नाम लेकर कहें, तो आपका खुदा मुबारक हो। उनके काम की वजह से, उनके ईमान की वजह से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कुल करके बादशाह के हुक्म को डाल दिया और अपने बदनों को निसार किया। आपके बदन, खुदा का कलाम कहता है, हमारे बदन जो है ये खुदा का मक़दस है। ये मक़दस खुदा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। अपने बदन निसार करें, पेश करें अपने बदन। हालेलुया। अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। इसलिए
पहले कहता था जो इसको ना माने आग की भट्टी में डाल दिया। सब कुछ बदल देता है हमारा खुदा। कितना कुछ बदला है ना, अहकाम बदल गए हैं, रवैया बदल गया है। इसलिए पहले फरमान दिया था जो इसको सजदा ना करे आपकी भट्टी में डाल दिया जाए। अब फरमान क्या है? जो कौम या उम्मत या अहले लुगत शद्रक और मीशक और अबदनजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और उनके घर मजबल्ला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। सिर्फ मेरा और तेरा खुदा, शद्रक मीशक और अबदनजू का खुदा, इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदा, ईमानदार तेरा खुदा, कलीसिया तेरा खुदा इस तरह से रिहाई देने की कुदरत रखता। मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा और मैं उसे इज्जत बख्शूंगा। फिर बादशाह ने आखिरी आयत, फिर बादशाह ने शद्रक और मीशक और अबदनजू को सूबा बाबुल में मैं उसे सरफराज करूंगा, मैं उसे इज्जत दूंगा जिसने मेरा नाम पहचाना, जिसने मुझसे दिल लगाया। जब हमारे दिल उसके साथ लग जाते हैं, रिहाई हमारे लिए लिख दी जाती है, सरफराजी हमारे नाम कर दी जाती है। हालेलुया। ये सब कुछ जो हुआ ये दुनिया के अंदर है। मूर्ति कहां पर थी? दुनिया पे। आग की भट्टी कहां पर थी? दुनिया में। शद्रक मीशक और अबदनजू कहां पर थे? दुनिया में। बादशाह का हुक्म कहां पर था? दुनिया में। और खुदा ने अपनी कुदरत का इजहार भी कहां पर किया? दुनिया में। जब हम उसके नाम को दुनिया में पहचान लेंगे, दुनिया में दिल लगा लेंगे, तो वो दुनिया में ही हमें सरफराज कर देगा, इज्जत देगा। हालेलुया। शागिर्दों ने सवाल किया, आखिरी बात करना चाहता हूं आपसे। शागिर्दों ने सवाल किया, खुदावंद हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, सानू की लबेगा, हमें क्या मिलेगा? खुदावंद यीशु ने क्या कहा? इस दुनिया के अंदर 100 गुना 100% हमारा मामला 100 गुना का नहीं है। वो तो मिलेगा, मिल रहा है, जब तक सांस है वो मिलता रहेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जवाब, मेरी और आपकी अब्दी इंश्योरेंस, यहां पर 100 गुना और आगे आसमान पर हमेशा की जिंदगी। हम हमेशा की जिंदगी पाने वाले। हालेलुया। गौर कीजिए अपनी जिंदगियों पर, क्या खुदा का नाम पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रहे? क्या हमारा दिल खुदा के बजाय कहीं और तो नहीं लग गया? अगर ऐसा है तो आज वक्त है कि अपने मामलात बदल के खुदा की तरफ, खुदा से दिल लगाएं, खुदा के नाम को पहचाने। बुलंदियां, सरफराजियां, इज्जत मेरी और आपकी मुंतजर है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।